अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड। अगर आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वाली वीडियो में जाके इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में जी वो कह रहा है इफ़ ए इक्वल्स टू, वही आपके पास मैट्रिक्स तो 12 से और बी भी आपके पास दिया हुआ है और आपने बताना है कि लैम्डा ए प्लस बी इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, मैट्रिक्स बी लिख लेंगे, नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड उसको ले लें। ठीक है, लैम्डा ए मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस लैम्डा बी मैट्रिक्स लिखेंगे, दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके आप प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद एक आप उसको फर्स्ट लेट कर लें, नाउ कंसीडर अलग अलग कर लें। अलग अलग करने के बाद आप 1 और 2 को लेट करेंगे तो आपके पास जो है वो बिकम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ए और ए स्क्वायर है, उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 0 0 0 इक्वल 8 जो आपके पास गिवन है उसको इक्वल रखेंगे, जो आपके पास आंसर आया था। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस थे 1 + 2a = 0 रखेंगे, 2 + 2b = 0 रखेंगे। दोनों को जो है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू ए जो है -1/2 और बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसने आपको इसी तरह दिया हुआ है जी, ए स्क्वायर दिया हुआ है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आपने वही काम करना है। सबसे पहले आपने ए को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसकी ए स्क्वायर की वैल्यू दोनों जो है वो उनको इक्वल रख लेना। डेफिनेशन से आपने 1 - a = 1 लिख देना, -1 - b = 0 लिख देना, जिससे आपकी ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको जो है मैट्रिसेस दिए हैं, वो उसने कहा है कि आपने बताना है a + b का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जो है वो अलग अलग की इक्वल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, आप मैट्रिसेस लिख लें। मैट्रिसेस लिखने के बाद जो है वो आप एक साइड ले लें। ए सबसे पहले ए लिख लें, उसका ट्रांसपोज ले लें, बी ले लें, उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ आपके पास जो है वो कॉलम में चेंज होते हैं, कॉलम जो है वो आपके पास रोज़ में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है उनको प्लस कर लें, आप उसको 1 का जो है वो नाम दे दें। फिर आप ए प्लस बी लिखें, ए प्लस बी को जो है वो आप प्लस करें। उसके बाद उन दोनों का अलग जो है वो उनको प्लस करने के बाद आप उनका एक दफ़ा ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप 2 लेट कर लें। 1 और 2 जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अलग अलग आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए क्यूब निकालें। ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे। ए आपके पास गिवन है, ए को मल्टीप्लाई ए करेंगे तो इस दफ़ा आपके पास जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सारे जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के साथ आपके पास सेंटर में जो साइन आएगा वो प्लस आएगा और 3 अलग अलग जो है वो आपके पास रोज़ और कॉलम्स बन जाएंगे। इनको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए क्यूब फाइंड करना है तो ए स्क्वायर को आप फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद आपके पास जो रोज़ बन जाएगी और कॉलम बन जाएगी, उनको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो सारा नल मैट्रिक्स आएगा, जिसको आप O3 भी लिख सकते हैं। तो ए क्यूब आपके पास जो है वो उसका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसको हमने O3 भी लिख दिया, लेकिन आपके पास जो फाइंड करना था हमने वो ए क्यूब करना था और आपके पास ए क्यूब जो है वो आपका पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एफ एक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 है। आपके पास एक्स को जो लेट कर लें ABCD है। नेक्स्ट आप उसको दोबारा से अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद डेफिनेशन से आप जो है वो चारों को इक्वल रख लें, 1 2 3 4 लिख दें। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 4 उसको ऐड कर देंगे 1 के अंदर। नेक्स्ट इस तरह आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ए का वो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप सब्स्टिट्यूट ए की जो वैल्यू है वो आप डाल दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, वहाँ से आपके पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे 3। नेक्स्ट उसके ये करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको पुट कर देंगे 4 के अंदर, जहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई है 1 3 2 -1 आई है, वही आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था। पार्ट नंबर 2 में भी सिमिलर ऐसे ही काम है। वहाँ पे फिर आप एक्स को जो है वो ABCD लेट कर लें। ABCD लेट करने के बाद जो है वो आप अपनी इक्वेशन में लिख दें। इक्वेशन में लिखने के बाद आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप फिर डेफिनेशन से जो है वो 4 आप अपने जो है वो इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशंस बनाने के बाद आप जो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 वाली इक्वेशन से। उस तरह आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। ए आपके पास आएगा -8/9 और फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को ए की, तो आपके पास जो है वो आपका सी का आंसर आ जाएगा। सी का आंसर आने के लिए आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपके पास बी और डी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। बी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपकी 4 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इस तरह आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी -19/9। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। वहाँ से आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो इस साइड पर आपके माइनस होकर माइनस के बाद LCM आ जाएगा। LCM लेने के बाद डी की वैल्यू जो है वो 52/9 आ जाएगी। आपके पास जो है वो 4 वैल्यूज़ आ गई हैं A B C और D की, -8/9, -19/9
29/9 और 52/9। ठीक है जी, आपके पास ए बी सी डी की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको आप अपने मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे और आपके पास जो है वो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़। अब आपने यहाँ पे पहले एक्स था और अब आपने यहाँ पे ए फाइंड कर लेना है। वही इक्वेशन है, सबसे पहले आप लिख लें 5 - 1 0 0 3 1 जो है वो 3 × 2 है और दूसरा वाला भी 3 × 2 है, तो ए बी को आप ए बी और सी डी लिख लेंगे। ठीक है जी, ए बी सी डी आप रेड करेंगे। नेक्स्ट आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास दो सिर्फ आ जाएंगे। उसके बाद आप डेफिनेशन से क्या करेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं वो अगर आपके पास इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एंट्रीज जो है वो भी इक्वल होती हैं। तो उनको इक्वल करने के बाद आप 4 जो है वो अपनी इक्वेशंस बना लेंगे। ए 1 और 2 वाली इक्वेशन को आप सिंपली ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप उसको 2 के अंदर पुट कर दें तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू आने के बाद आप 3 और 4 को ऐड करें, फिर आपके पास क्या आ जाएगी बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू आने के बाद आप उसको 4 में पुट करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी ए बी सी और डी की। और जो आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था ए बी सी डी इक्वल्स टू ए, उसके अंदर आप ए की वैल्यू 5/4, बी की वैल्यू -5/8, सी की वैल्यू 13/4 और डी की वैल्यू 31/8 जो है वो डालेंगे, जो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। इसका पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर ऐसे ही है। उसमें आपने जो है वो ए जो है वो अब आपने लेट कर लेना है ए बी सी डी ई एफ़, अब आपने लेट कर लेना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप जो है वो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपका आंसर जो आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं वो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए इक्वल होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था उसके अंदर 2 आपके पास कॉलम्स थे और सेकंड में हमने जो है वो उसको जो है वो 2 रोज़ आप कर लें तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है। ठीक है जी, इक्वल नहीं होते आपके पास। इसी तरह यहाँ पे भी आपने जो है वो इसी तरह कर लिया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपने वैल्यूज़ बना ली है, 4 इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस बनाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो वैल्यूज़ डाल देंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी इक्वल्स टू -1 आ जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो ई की वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2 वैल्यूज़ रहती हैं सी और एफ़ की वैल्यूज़ रहती हैं। सी और एफ़ की वैल्यूज़ भी हम किस तरह फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 2 से इक्वेशन नंबर 5 को और उसमें फिर 6 को ऐड कर देंगे। उस तरह आपके पास जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6 के अंदर तो आपके पास एफ़ की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। उसमें आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और आपने उसको मल्टीप्लाई करके बताना है कि ये आर आई क्यूब के इक्वल है। वही मैट्रिसेस हैं, उसको आपने जो है रो को कॉलम के साथ, ठीक है, एक फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ आ रही है, जिसमें से आप जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जो है वो कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल होते हैं। वहाँ 1 आ जाएगा, बाकी आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ है वो कैंसिल हो जाएगी और इस तरह आपके पास जो है वो आई क्यूब आ जाएगा। ये थी आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज 3.1। इसमें किसी किस्म की आपकी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।